निरंतर भगवान की याद बना रहे, चिंतन बना रहे। रामचरित्र वाल्मीकि रामायण सुनने का यही मतलब है। जीवन में ही प्रार्थना रहे, यही निवेदन, यही स्तुति रहे कि भगवान हम कहीं भी रहें, किसी भी कार्य में रहें, आपकी चिंतन बना रहे, आपका लीला का स्मरण बना रहे, आपका लीला का दर्शन होता रहे। प्रभु भगवान अनेक प्रकार के बाल लीला करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का बाल लीला का दर्शन करते हैं भागवत में, उसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण में भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसका अध्ययन करें, चिंतन करें। प्रभु थोड़े थोड़े बड़े हो गए, संसार को पता लग गया कि रघुकुल में जो प्रभु पधारे हैं, राम जी जो आए हैं, गुरुजनों ने नामकरण भी किया है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये नामकरण हुआ है। इन नामों के पीछे बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है। इसका संपन्न किया गुरु जी ने। गुरु जी के बाद नाम संपन्न होने के बाद कुछ दिन के बाद एक संत पधारे अयोध्या में। ध्यान से सुनना, अयोध्या में संत पधारे, नाम था विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी अखंड और परम ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, घर गृहस्थी में नहीं है। और दशरथ जी महाराज गृहस्थ हैं, 3 रानियां हैं, 4 पुत्र हैं, पूरी समाज भरी हुई है, बंधु बांधव पूरे देश को देखना है, गृहस्थ हैं। उनके जीवन में राम जी यानी स्वयं भगवान बन करके आए। विश्वामित्र जी सन्यासी हैं। घर छोड़ करके एक स्थान है, आप लोगों ने नाम सुना होगा तो, बक्सर। बक्सर जानते हैं आप लोग कहाँ है? बिहार में है। हमारे गांव से बहुत नजदीक है बक्सर। बक्सर में ऋषि रहते थे। बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भगवान को जानना चाहते थे। वहां असुर रहते थे, असुर यज्ञ को खराब कर देते थे, उसको खत्म कर देते थे। विश्वामित्र जी को पता चला कि राम जी अब आ गए हैं, तो अयोध्या में राम जी को मांगने के लिए आ रहे हैं। सोचो, विश्वामित्र जी वर्षों तक जंगल में रहे, भगवान नहीं मिले। भगवान कहाँ मिले? एक सदगृहस्थ के घर के आंगन में भगवान मिले। आप कितने उत्तम गृहस्थ बनो और यदि उत्तम कार्य करो तो भगवान आपसे दूर थोड़ी है। जो जंगल में ढूंढ रहा था, जंगल में नहीं मिले प्रभु। ध्यान योग तब ये इससे नहीं मिले। जब महात्मा दशरथ के घर में आए तो भगवान दशरथ के घर में उनके आंगन में खेलते हुए पाए। ये भगवान की दया है। विश्वामित्र जी पधारते हैं, आते हैं यहाँ पर। विश्वामित्र जी को आने के आगमन पर महात्मा दशरथ जी ने भव्य सेवा किया। चरणों को धोया, अभिषेक किया, वस्त्र की सेवा किया, शरीर को सजाया, बढ़िया से उत्तम भोजन कराया, प्रसाद कराया। और कराने के बाद में दशरथ जी ने पूछा कि अभी भी आपके आने की बात जो है अज्ञात है, आप किस हेतु से आए हैं? आप विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, मैं जहां रहता हूं वहां असुर बहुत हैं, मैं यज्ञ करना चाहता हूं, यज्ञ करता हूं, वो सब खराब कर देते हैं। दशरथ जी ने कहा कि चिंता मत कीजिए, यह शरीर, यह संपदा सब आपके लिए हाजिर है। आप चलिए, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करता हूं पूरे सैन्य बल के साथ में। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं नहीं, आपकी आवश्यकता नहीं,
आप यदि कुछ देना चाहते हैं, प्रसन्न हैं, देना चाहते हैं, आपसे मांगो। दशरथ जी ने कहा कि प्राणों से बढ़कर के और कोई चीज नहीं है, मैं आपको अपना प्राण दे सकता। दशरथ जी ने कहा अपना मैं प्राण दे सकता हूं। ऐसा ही सावधान रहना चाहिए। कोई संत महात्मा आपके बीच में आता है, कोई वैष्णव जन लोग आते हैं, कोई वैष्णव जन मार्ग में मिलते हैं, आप सर्वस्व त्याग करके देखो उसके सामने। आपके जीवन में जो झोली खाली है ना, उसको भर देगा वो, सब भर देगा। दशरथ जी ने कहा कि मैं प्राण दे सकता हूं, प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है, मैं प्राण दे सकता हूं, आप मांगिए क्या चाहते हैं। बाबा ने कहा कि ये जो आपके पुत्र हैं ना, दोनों राम लक्ष्मण, इनको दे दो, इनको ही चाहिए। दशरथ जी का उत्साह खत्म हो गया, चेहरा गिर पड़ा। लगा कि पैरों के नीचे जो पृथ्वी है धीरे धीरे सरकने लगी है। ये क्या नाम दिया? राम लक्ष्मण तो हमारे नेत्र हैं। वहां कहे थे कि प्राण भी दे सकता हूं, देने से धीरे धीरे मुकरने लगे। अब तो क्षमा करना, हारमोनियम का स्केल किसी ने बदल दिया है, इसीलिए ये थोड़ा नीचे हो गया है। दशरथ जी के मन में बड़ी गलानी होने लगी। विश्वामित्र जी भी वही खड़े थे और जनक क्षमा कीजिए, वशिष्ठ जी भी वहीं पर हैं। वशिष्ठ जी वहीं पर हैं, मांग रहे थे। इशारा किया, विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु आप इनको समझाओ ना, राम केवल इनके पुत्र नहीं हैं, राम जगत के स्वामी हैं, मालिक हैं। आप इनको समझाइए थोड़ा सा। रघुकुल में है, राजा हैं, इनके पूर्वजों ने बहुत बहुत कुछ त्याग करके धर्म की रक्षा किया है। इनके पूर्वज हरिश्चंद्र जी थे, उन्होंने अपने बात रखने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने पूरे अपने शरीर को दे दिया था, बेच दिया था शरीर को। महाराज नहुष हैं, दधीची जी है, हड्डियां तक दे दिया देवताओं के कार्य करने के लिए। धर्म ने जब परीक्षण करने आया तो धर्म के परीक्षण में इनके पूर्वजों ने सब कुछ दे दिया, शरीर बेच दिया। आप उसी कुल खानदान में हैं, आप उसी परिवार में हैं, आप राम लखन को दे दीजिए। राम लखन प्रभु है, भगवान है, परमात्मा है, जगत का मालिक है, स्वामी है प्रभु। दशरथ जी का मन नहीं जुट रहा है। एक गीत है, एक लाइन में सुनाते हैं आपको। ऊंचा है।
समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं आप लोग? नहीं ना? फिजी में तो समझ जाएंगे लोग सब। देख करके वचन आपने बड़े बड़े बात किया, आपको जो चाहिए मैं दूंगा, ऐश्वर्य चाहिए, भोग चाहिए, अयोध्या के संपदा चाहिए, मैं सब कुछ दे दूंगा, यहां तक कि मैं अपने प्राण भी दे सकता। आपने वचन दिया है, देई के वचनवा काहे करे न ए रघुवंशी दाता। आप तो दाता हैं, देने वाले हैं। आपने वचन दिया है, आप अपने कुल परिवार पर विचार कीजिए। सबने धर्म की रक्षा करने के लिए आपके जितने परिवार में हैं, अपने वचनों को पालन करने के लिए सबने दे दिया है। वचन रह गया है आपके कुल में ही। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बलु वचन न जाई। ये आपके पूर्वजों में से है, आपका ही भाई है ये, आपके वैसे करते हैं। देखे वचन आज रघुवंशी दाता करत हूँ कुल पर विचार, हे रघुवंशी दाता। नमो पठैवा उनके कीर्ति गवैवा, हे रघुवंशी। यदि आपने बबुआ कहते हैं बेटा को, कहते हैं बबुआ न पठैवा उनके कीर्ति गवैवा, हे रघुवंशी दाता। करत हूँ कुल पर विचार, हे देई के वचन यदि आपने पुत्र को नहीं दिया, आपका कुल कलंकित हो जाएगा। जितने पूर्वजों ने पुण्य को संचित किया है ना, वो सब समाप्त हो जाएगा। राम केवल आपके संतान पुत्र नहीं है, वो जगत
कोई है, जगत जगत का मालिक है, सरकार है वो। नहीं करती अपने गुरु आपको विश्वास नहीं है ना, अपने गुरु से बात कीजिए। राम कौन है, क्या कहते हैं? नहीं करती अपने गुरु से अरे आप स्वयं नारायण है, परमात्मा है। मुझे भगवान ने कहा अभी आके दे दो। क्यों? केवल आपके पुत्र नहीं है,
ना ही प्रतियालो अपने गुरु से बतियालो। हमारे बात को भरोसा नहीं है तो गुरु जी आपके खड़े हैं, उनसे बात कीजिए। राम कौन है आप पूछ लीजिए, ये भाषा है वहां की। पूछिए पूछिए, हम पर भरोसा नहीं है ना, आप गुरु जी से बात कीजिए। गुरु जी ने कह दिया ना ही प्रतियालो अपने गुरु से बतियालो, यानी बात कर लीजिए। क्या बात करूं? गुरु जी ने कहा रामो हम नारायण अवतार, भगवान ये अवतार है, परमात्मा है, आप विलंब ना करो, अभी दे दो। देखिए, गृहस्थ में संग्रह करने के भी प्रचुर मात्रा में आपको बताया गया। खूब धन बढ़े आपका, खूब जन बढ़े, खूब धन बढ़े, लेकिन जब मौका आ जाए ना, कोई संत आके मांगे तो दे भी देना चाहिए साथ में। समझ रहे हैं आप लोग? इधर देखिए हमारी तरफ। मैं क्या कर रहा हूं, समझिए इस बात को, दशरथ जी के सूत्र से समझो। अपार संपदा है महात्मा दशरथ जी के पास में, जिनके पुत्र बनकर के भगवान आए हैं। अपार संपदा है, लेकिन जब मौका मिला, गुरु जी से बातचीत हुई, तो अपने प्राणों से प्यारे राम लखन को दोनों को त्याग करके दे दिया। ये धन की शोभा है। धन की तीन गति है। धन व्यक्ति कमाता है, भोग करता है और उसके हाथ से निकल जाता है। बलि महाराज ने कहा था इस बात को कि हमने धन खूब कमा लिया, गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य जी लोग रहे थे, हमने धन खूब कमाया, इसका भोग भी खूब किया। अब आप कहते हैं कि ये ब्राह्मण के रूप में विष्णु है, तो ऐसा सुपात्र कहां मिलेगा? फिर इसको देना दिया जाए। बलि गुरु चलो, बलि ने अपने गुरु के बात को हटा दिया, छोड़ दिया और भगवान को सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज अपने पुत्र, चौथे पल में पुत्र की प्राप्ति हुई है। गुरु जी से सलाह मशवरा करने के बाद बस वशिष्ठ जी ने कह दिया दे दो, गुरु जी को दे दिया, ले जाओ, आपका कार्य संपन्न हो, आपके कार्य में विघ्न न आ जाए, किसी प्रकार का टिकट न हो, आप ले जाओ इसे। समय आने पर दे देना चाहिए। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है, और भगवान भी उसी का संपदा, उसी का वैभव, उसी का भोग लेता है जिससे अपना मानता है, सबका धन नहीं लेता है। आप देखिए राष्ट्रीय यज्ञ में जब भगवान पधारे, 56 प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के भोग तैयार है वहां पर। मां गंधारी बनाई हुई है। दुर्योधन के पास में प्रेम नहीं था। राम भगवान को स्वागत भी किया, सब कुछ किया, करने के बाद में बोले कि चलिए राजमहल में चलते हैं, राजनीति की बात होती रहेगी बाद में, पहले आप थकान से दूर हो जाए प्रभु और कुछ भोग इत्यादि दे दो। भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, दो अवस्था में व्यक्ति भोजन करता है। पहली अवस्था तो यह है कि उसको भूख लगा हो, और दूसरी अवस्था यह है कि खिलाने वाला का प्रेम हो। आदमी खा लेता है विवश होकर के, चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। मैं देखा कि मुझे भूख भी नहीं है और तुम्हारे मन में हमारे प्रति प्रेम भी नहीं है, तो मैं तो विदुर करके घर में खाऊंगा। दुर्योधन ने कहा कि पता है आजकल महल में नहीं है, चले गए हैं बाहर, नमक भी नहीं है घर में, क्या खिलाएंगे? बोले कि ये मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत पहले वर्षों उन्होंने अपने घर में बुलाया था, उनके पास ही खाऊंगा। भगवान हर व्यक्ति के भोग को नहीं खाते हैं, हर व्यक्ति की संपदा को नहीं ले पाएंगे वो।
वो तो लक्ष्मीपति हैं, उनके पास कोई कमी है क्या? सारा भरा हुआ उनके पास। लक्ष्मीपति हैं प्रभु, जगतपति हैं, सातों धाम पति, शब्दों के भी पति हैं, कोई कमी नहीं है। कुछ हमारे देश में ऐसे संत हुए जो भगवान के पास जाते हैं, और कुछ महात्मा ऐसे भी हुए जिनके पास भगवान ही रहता है। कुछ संत ऐसे हैं जो भगवान के लिए रोता है, और कुछ संत ऐसे भी हैं जिनके लिए भगवान ही रोता है। कुछ संत ऐसे भी हैं जो भगवान के निरंतर चिंतन करते हैं, और कुछ महात्मा भक्त ऐसे भी हैं जिनका भगवान ही चिंतन करता है। आज विदुर जी के चिंतन प्रभु कर रहे हैं। विदुर के घर में जाना है मुझे। विदुर जी ने सभा में सुन लिया, दौड़े बजरिया में, एक हाथ में डूना लिया, किसी में पेड़ा लिया, बर्फी लिया, मोटी चूर लिया, दूध लिया, दही लिया, दौड़ करके आ रहे हैं घर में। विदुरानी जी तो घर में पड़ी हैं, बैठी हैं। बच्चों को थोड़ा शांत कराओ। उनका तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अभी कथा छोड़ी जाएगी, कथा याद नहीं रहेगी। बुरा नहीं मानना आप लोग, हम आपके अपने हैं, आप मेरे हो, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। कहीं कथा कर रहा था, भारत में बहुत भीड़ थी, तो बच्चों को पंडाल के अंदर ही खेलने के लिए इकट्ठा एक इंतजाम किया गया था। एक मैया थी, बड़ा ढीठ थी, वो सबसे बाद में आई, सीधे लेके आगे पहुंच गई, बच्चा को छोड़ दिया। अब सब लोग बच्चे को देख रहे हैं, मैया भी आनंद से उसी को देख रही है। मैं बोला कि माँ, आप क्यों सबका खराब कर रही हैं? सबका पाप आप पर लग जाएगा, आप उसको शांत कराओ। महाराज जी, बच्चा है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बोला कि जब आप फिल्म देखने जाती हैं तो इसको लेके जाती हैं साथ में ना? वहां तो नहीं जाती हूँ। मैं कहा जब पैसे गिनती हैं तो वहां ना ना ना, मतलब ही नहीं है वहां। तो मैंने कहा कि यहाँ क्यों मतलब रख रही है? या तो कथा हो रही है। विदुर जी के पास आज भगवान नग्न पांव जा रहे हैं। सोचना, चिंतन करना थोड़ा। जैसे संत महात्मा भक्त लोग भगवान के मंदिर में बिना जूता चप्पल के जाते हैं, वैसे परमात्मा भी जब अपने भक्त के घर में जाता है तो बिना जूता चप्पल के जाता है। बहुत प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्त से, बिना चप्पल जूता के जाते हैं भगवान। जा रहे हैं रास्ते में, विदुर जी दौड़ के बोले विदुरानी से, अरे आजी सुनती हो, अब बड़ी सभा में प्रभु ने कितना मान रख दिया, कितना आदर रख दिया, आप जानती हो। बड़ी सभा में कहा कि मैं विदुर काका के घर में गाऊंगा। दरवाजे पे ही से आवाज लगा रहे हैं। भगवान धीरे 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 विदुर काका से पहुंचने से पहले काकी को आवाज लगा लिया, काकी जी। काकी जी तो नहा रही थी, कुछ कार्य कर रही थी। जैसे कन्हैया की आवाज सुनी, वैसे काकी जी उसी जैसे थी वैसी दौड़ पड़ी। शुद्धि नहीं रहा प्रेम में, वैसा ही दौड़ पड़ी। दरवाजा खोली, कन्हैया को देख करके लगी, झूमने लगी। कन्हैया ने अपने दुपट्टा उठाई, काकी के ऊपर फेंक दिया। काकी जी क्या हुआ? बोले कि बस आ जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, वहां बैठो। हाथ में पट्टा है बैठाने के लिए, यहाँ बैठो, यहाँ ठीक नहीं, यहाँ बैठो। मानो काकी जी ने पूरे आंगन की परिक्रमा करवा दिया। कन्हैया भी भोले बनकर काकी के हाथ पकड़ के चल रहे, और कन्हैया बैठा भी, बैठने के लिए तैयारी किया, बैठा भी, तो मैया ने, विदुरानी ने पट्टा उल्टा डाल के बैठा दिया। प्रेम में नियम नहीं है, नियम खत्म हो जाता।
प्रेम की प्रधानता यदि जीवन में आ जाए तो वो व्यक्ति पूरा पूरा पागल हो जाता है। पागल का मतलब वो पूरा पूरा प्रेम में पक जाता है, इसीलिए पागल कहते हैं उसको। थकावट आ जाती है उसमें। विदुर जी ने कहा, सुनती हो प्रभु ने कितना आदर बढ़ाया, कितना बड़ी सभा में काका के घर में खाऊंगा, अरे कुछ बनाई हो, देखो देखो मैं बजरिया से कुछ लाया हूँ हाथ में, दूने में एक में मिठाई है, एक में दूध है, एक में मक्खन है, एक में दही है, थोड़ा सा कुछ फल है, लाओ आजा आजा, आने वाली ही है। गेट खोलते समय बोले कि आने वाले नहीं, आकर के सरकार बैठे हैं घर। उतने में तो विद्यार्थी ने खिला दिया था। प्रभु ने कहा, काकी बड़ी जोर से भूख लगी है मुझे, पेट पकड़ लिया, ने हाथ फेरा, काकी को तो कुछ मिला नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बिना नमक के साग था। विदुर जी के जीवन में इतनी गरीबी थी कि सब्जी में नमक डालने का भी नहीं था। विदुर जी 12 वर्षों तक कदली वन में बिना जल का तपस्या किया था। थोड़ा केला भी खिलाई तो केला फेंक देती है, छिलके खिलाई जा रही है। अरे क्या कर रही है भगवान, ये क्या कर रही है? आप केला सब फेंक दिया, केला खिला दिया, छिलके खिला दिया, अब दो चार दर्जन खा लेंगे भगवान। अब गड़बड़ी तो होना नहीं है ना, उनको क्या गड़बड़ी होना है? अब उनको थोड़ी कुछ गैस बढ़ता है या दवा खाना, ऐसा लोग है नहीं प्रभु। भगवान ने कहा, हो अच्छा मैं केला नहीं खाया, केले के छिलके खा गए। बोले देखो प्रभु उसको छोड़ दो, मैं बजरिया से लाया हूँ। प्रभु को एक लड्डू मुंह में डाला काका जी ने, भगवान ने हाथ पकड़ लिया और प्रभु ने कहा, काका जी एक बात बताऊं? बोले हाँ बताओ। आप सुनोगे ना? हाँ सुनूंगा, बताओ। जो काकी के केले के छिलके में आनंद स्वाद था ना, आपके लड्डू में स्वाद नहीं है। और स्वाद देखो, ताली बजाना हो तो खुल के बजाओ, कथा के बीच में ताली बजाओगे ना तो आपके जीवन में जितने पाप हैं, शरीर मानो एक वृक्ष है, इस वृक्ष पर अनेक पक्षियां बैठी हैं, अनेक पक्षी हैं। और कथा में कीर्तन में ताली बजाओगे ना तो शरीर रूपी वृक्ष पर जितने पाप रूपी ये पक्षियां बैठी हैं, वो ताली बजाने से सब उड़ के भाग जाता है वहां से। जैसे किसी वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियां बैठी हैं, नीचे जाके ताली मारो, सारी पक्षियां उड़ जाती हैं। उसी प्रकार शरीर रूपी वृक्ष पर ये पाप रूपी न जाने कितने जन्मों के बैठे हैं। ताली बीच में बजाओगे ना, सब पाप नष्ट होता जाएगा तुम्हारा। काका वो स्वाद नहीं है। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम करो प्रभु से, प्रेम करो प्रभु से। अरे हम समझते कि टाइम हो गया ना, और मैं को दिखता नहीं है भाई, सब भाई बुरी हालत क्षमा करना। तो विश्वामित्र जी भगवान को अपने आश्रम में ले गए हैं। तारका को भगवान ने बंद कर दिया है। प्रभु ने कहा निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए। अब यज्ञ करने दीजिए विश्वामित्र जी को, यज्ञ से कल आगे बढ़ाएंगे कथा को। अब आइए खड़े होकर के आरती हम सब कर लेते हैं। आरती का नाम तो आप जो पूरा नहीं मानना, थोड़ा विलम्ब हो जाता। हरे कृष्णा।